काले पत्थर से बनी मूर्ति में भगवान का विहंगम स्वरूप दिखाई दे रहा है। 5 साल के रामलला के चारों तरफ आभा मंडल बनाया गया है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस अद्भुत मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया है, यानी पत्थर को कहीं से जोड़ा नहीं गया है। करीब 4.25 फीट की मूर्ति का वजन 200 किलो है। इसमें रामलला की छवि मोहक नजर आ रही है। अद्भुत तस्वीर में रामलला के सिर पर मुकुट सजा है, हाथों में धनुष बाण है। मूर्ति को फूल मालाओं और आभूषणों से सजाया गया है। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति में कई तरह की खूबियां हैं। श्यामशिला की आयु हजारों साल होती है। ये जल रोधी होती है। चंदन रोली से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होती है। मूर्ति के ऊपर मुकुट सुशोभित है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर और आंखें बड़ी है। ललाट भव्य है। मूर्ति कमल दल पर खड़ी मुद्रा में है। रामलला के हाथ में तीर और धनुष है। रामलला की मूर्ति में उत्तर और दक्षिण भारत का समावेश दिखाई देगा। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और 10वां कल्कि अवतार का वर्णन है। साथ ही सभी 10 अवतारों की आकृतियां भी बनाई गई हैं। गुरुवार को जब रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया गया था, तब प्रतिमा कपड़ों से ढकी हुई थी। फिर देर रात दूसरी तस्वीर सामने आई, जिसमें रामलला की मूर्ति पर आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। पिछले 3 दिन में उनकी प्रतिमा की कई तस्वीरें सामने आई। आंखों पर बंधी पट्टी को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हटाया जाएगा। इस इवेंट के लिए उत्सुकता है, तो जो इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ आएगा, राष्ट्रीय मीडिया आएगा, प्रादेशिक मीडिया आएगा। ये फैसिलिटीज यहाँ पर हम उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं कि सब लोगों तक ये पहुंचा सके। हमने राज्य सरकार से बात करी है कि उस दिन जो है एक स्लॉट मीडिया का भी रखा जाए, लगभग 1-1.5 घंटे का। एक बार जब पूरा जो वहाँ पर जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका जो है खत्म हो जाए, तो उसके बाद मीडिया को भी 1-1.5 घंटे का स्लॉट रखा जाएगा और उसमें कैमरा के साथ वो मीडिया अंदर जा सके, जिससे कि वहाँ कवरेज पूरी तरह से कर सके। 500 बरस के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। रामलला अपने आसन पर विराजमान भी हो गए। अब तो बस 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है, जब राम भक्त अपने प्रभु के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले का फैसला सुनाने वाली संवैधानिक बेंच में भी वो 5 जज जो शामिल थे, वो भी प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बनने वाले हैं। और सभी 5 जजों को कार्यक्रम का न्योता दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। नगर में वंदन वार लगे हैं, सिर्फ अयोध्या नहीं देख लो सारे धाम सजे। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर। रामलला विराजमान। समारोह में वीआईपी मेहमान। अयोध्या सजकर तैयार। प्रभु के दर्शन का इंतजार। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर अभी भी लगातार निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का फैसला देने वाली संविधान पीठ का हिस्सा रहे प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सहित सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। दरअसल ये 5 जज उस पीठ का हिस्सा थे जिन्होंने 9 नवंबर 2019 को ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस पैनल में रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे। 17 नवंबर 2019 को पद से रिटायर हुए। 4 महीने के बाद ही राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा सांसद के तौर पर मनोनीत किया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ सबसे लंबे वक्त तक भारत के चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस SA बोबड़े जस्टिस रंजन गोगोई के बाद भारत के 47वें चीफ जस्टिस बने। रिटायर होने के बाद महाराष्ट्र लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के चांसलर बने। जस्टिस S अब्दुल नजीर जनवरी 2023 में रिटायर हुए।
और 1 महीने बाद ही उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। जस्टिस अशोक भूषण जुलाई में रिटायर हुए। 4 महीने बाद ही नवंबर में उन्हें नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन बनाया गया। समारोह में बुलाए गए लोगों की इस लिस्ट में 8000 चुनिंदा लोगों के नाम हैं। इनमें देश के प्रमुख राजनेता, जज, प्रमुख उद्योगपति, फिल्मी सितारे, खिलाड़ी, नौकरशाह और राजनयिक शामिल हैं। कारोबारी मुकेश अंबानी, उनकी फैमिली, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में कहीं कोई दिक्कत न हो, उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यही कारण है कि इतनी भीड़ को देखते हुए लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सबसे छोटा अस्पताल जो है वो भी अवधपुरी पहुंच चुका है। अब ये कैसा अस्पताल है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल को अयोध्या में तैनात कर दिया है। एयरफोर्स के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने अयोध्या में 2 क्यूब से 2 जगह अस्पताल तैयार कर दिया है। लता मंगेशकर चौक और टेंट सिटी के पास ये अस्पताल तैयार किए गए हैं। ये क्यूब्स 400 लोगों की कैजुअलिटी को संभाल सकेगा। इन्हें आरोग्य मित्र क्यूब नाम दिया गया है। एक अस्पताल में एयरफोर्स के 1 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ समेत 6 लोग तैनात रहेंगे। आरोग्य मैत्री क्यूब्स दुनिया का सबसे छोटा मेड इन इंडिया अस्पताल है, जो दुनिया में कहीं भी 8 मिनट में तैयार हो सकता है। इन चौकोर खानों में बंद दुनिया के सबसे छोटे अस्पताल में किसी भी आपदा में एयरलिफ्ट होकर पहुंचाया जा सकता है। हवाई रूट के जरिए, जमीन से या समंदर के रास्ते में यह अस्पताल हर हाल में हादसे की जगह तक पहुंच सकता है। आपदा के वक्त 200 लोगों का इलाज करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि उत्साह तो चारों ओर है और साथ ही साथ ये उत्साह जब बच्चों में भी देखने को मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में स्कूली बच्चों ने रामायण से जुड़ी ये पेंटिंग बनाई है, जो हम आपको इस 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूरे देश में राम नाम की धूम है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर में बच्चों ने रामायण पर आधारित एक पेंटिंग बनाई है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में देश में पहला आयोजन इंदौर के बच्चों ने किया है। 41,148 बच्चों ने भगवान राम के जन्म से लेकर और उत्तराखंड तक, विवाह और राज्याभिषेक तक का, लवकुश कांड नहीं था उसमें, वो पूरा चित्रण किया। 41,148 बच्चों ने भगवान राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक का चित्रण किया है। इतनी बड़ी संख्या में ये दुनिया में सबसे बड़ा आयोजन था। इस आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।